That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक पर 10 साल तक सजा का प्रस्ताव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन पर पुलिस की बर्बरता सही नहीं, आंदोलन एक संवैधानिक अधिकार। और सीजेपी के बाद अब E20 जनता पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन तेज, E20 पेट्रोल के साथ मिले सामान्य पेट्रोल का भी विकल्प। अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र के 8वें दिन दोनों सदनों में भारी हंगामा रहा। विपक्ष ने नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर नारेबाजी की, जबकि सरकार ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें सजा बढ़ाई गई है, फास्ट ट्रैक अदालतें और 2 महीने में जांच पूरी करने का प्रावधान है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह संशोधन विधेयक पेश किया। हालांकि विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई, पैलेट गन के इस्तेमाल और लाठीचार्ज के मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। जितेंद्र सिंह अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा का आग्रह किया, पर विरोध के चलते लोकसभा को शाम 5 बजे तक और राज्यसभा को दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दिया गया। दोनों पक्ष अपने रुख पर अडिग रहे, जिससे सत्र की उत्पादकता प्रभावित हुई। राज्यसभा में दोपहर 3 बजे के बाद भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। सदन फिर से बैठक के लिए बुलाया गया, लेकिन नीट पेपर लीक और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी के चलते कार्यवाही नहीं चल सकी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार ने अभी भी छात्रों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं और अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रही है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज सुनी जानी चाहिए और सरकार को छात्रों के खिलाफ कार्रवाई पर जवाब देना चाहिए। शायद कल रात को याद सुबह बिहार में, बंगाल में, तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। और मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती क्या? कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने छात्र आंदोलनों और पुलिस कार्रवाई को लेकर आरोप लगाया कि देश भर में नौजवानों पर बर्बर कार्रवाई की जा रही है। बिहार के सिवान में हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि वहां AK-47 के इस्तेमाल तक की बात सामने आई है। उन्होंने मांग की कि गृह मंत्री सदन में आकर इस मामले पर जवाब दें। बंगाल से लेकर बिहार तक पुलिस द्वारा युवाओं पर ज्यादा बल प्रयोग किया जा रहा है। हमारी मांग बिल्कुल वही है। जो हमला 20 तारीख को हुआ वो आज तक जारी है, पूरे देश में जारी है। बंगाल, बिहार, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नौजवानों पर पुलिस बहुत ज्यादा बर्बरता इस्तेमाल कर रही है। देश के नौजवान, देश की पुलिस, देश का गृह मंत्री, जवाबदेही तो देनी होगी। वही हमने कहा, सुबह राहुल जी ने इस पे ट्वीट भी किया, पोस्ट भी किया कि सिवान में जिस तरह से AK-47 इस्तेमाल की गई, ये इस देश में पहले कभी नहीं देखा। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इतना बड़ा आंदोलन सरकार की कोशिशों से खत्म हुआ या सरकार ने छात्रों की मांगें मान ली, इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार को बताना चाहिए कि वो किन मुद्दों पर पीछे हटी है। सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नागरिकों का संवैधानिक अधिकार बताते हुए कहा कि केवल प्रदर्शन या आंदोलन के आधार पर पुलिस की बर्बरता या सख्ती को सही नहीं ठहराया जा सकता। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए पुलिस लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमला भी गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है।
याचिकाकर्ता और अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य नागरिकों के इस अधिकार की रक्षा करना है। अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सभी संबंधित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। यही था, उन्होंने इस बात को जाहिर किया कि अगर कोई इस तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं, वो दिल्ली में हो या देश के किसी भी कोने में हो, उस हर नागरिक के फंडामेंटल राइट होते हैं, उनको किसी भी सूरत पर वायलेट नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक गाइडलाइन, नेशन वाइड गाइडलाइन फ्रेम करने का संकेत उन्होंने दिया है, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है उसको प्रिजर्व किया जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हर नागरिक को पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए प्रोवाइड किया है। इधर नीट यूजी पेपर लीक मामले की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले ही दिन सुनवाई टल गई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोपियों विकास बिवाल और दिनेश बिवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से सरकारी वकील पेश नहीं होने के कारण मामला 3 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाए। आंदोलन खत्म होने के 2 दिन बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार को फिर चेतावनी दी है। पार्टी का दावा है कि कई राज्यों में प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ अब भी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं और गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई नहीं करने और एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल और बिहार से कार्रवाई की खबरें सामने आ रही हैं। पार्टी का कहना है कि उसकी लीगल टीम हिरासत में लिए गए लोगों की मदद कर रही है। सीजेपी ने सरकार से सभी एफआईआर वापस लेने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम से नया ऑनलाइन कैंपेन रफ्तार पकड़ने लगा है। ये अभियान एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल यानी E20 फ्यूल को लेकर विरोध जता रहा है। E20 जनता पार्टी की मांग है कि लोगों को E20 पेट्रोल के साथ सामान्य पेट्रोल का विकल्प भी दिया जाए। E20 से कुछ गाड़ियों का माइलेज और परफॉर्मेंस प्रभावित हो रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल नीति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से E20 पेट्रोल के मुद्दे पर जल्द समाधान निकालने की अपील की। उन्होंने ऐलान किया कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी शनिवार को दिल्ली में E20 के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल आयोजित करेगी, जिसमें विशेषज्ञों और प्रभावित लोगों को शामिल किया जाएगा। दिल्ली में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक ने कहा कि आंदोलन खत्म होने के बाद सबसे पहले वे बापू को याद करना चाहते थे, क्योंकि उनके बताए अहिंसा और शांति के रास्ते आज भी उतने ही प्रभावी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने से जनता तक संदेश पहुंचता है और इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रासंगिकता साबित की है। श्री राम जन्मभूमि चाहवा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच को और मजबूत बनाने के लिए अहम निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए। कोर्ट का कहना है कि वित्तीय लेन देन और चढ़ावे से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच जरूरी है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता सामने आ सके। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि फिलहाल अदालत का फोकस निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच आगे बढ़ाकर तय समय में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि उनकी कांग्रेस सरकार के दौरान समाजों, संस्थाओं और जन कल्याणकारी कामों के लिए दिए गए 300 से ज्यादा भूमि आवंटन भाजपा सरकार ने रद्द कर दिए हैं। इनमें से ज्यादातर मामलों में अमानत राशि जमा होने के बावजूद आवंटन निरस्त किए गए, जबकि ये जमीनें गांव ढाणी से पढ़ने आने वाले बच्चों के हॉस्टल, सामाजिक संस्थाओं और जन सुविधाओं के लिए थीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के नए प्रदेश मुख्यालय और जिला कार्यालयों के लिए जमीन आसानी से उपलब्ध हो रही है, लेकिन पिछड़े समाजों और युवाओं के भविष्य के लिए नहीं। गहलोत ने भजनलाल सरकार से श्वेत पत्र जारी कर रद्द आवंटनों का आधार बताने और बदले की भावना से लिए गए फैसलों को वापस लेने की मांग की है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।